बुआ अगर जी कोई भी अगर ग्रुप है तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा, और कहा था अगर ग्रुप है तो वह 4 लॉ को पालन करेगा। फिर मैंने कहा था अगर ऑपरेशन, तो ऑपरेशन का 4 गो साइन होता, ऑपरेशन कहो या बाउंड्री ऑपरेशन कहो। देखिए ऑपरेशन 2 ही केस में हो, प्लस और गुना। क्लियर? तो मान लेते हैं यहां से कि लेट यह ए एलिमेंट है जी का, और यहां जी क्या है बाबू? कोई भी एक ग्रुप है, वेयर जी इज द ग्रुप, या एनी ग्रुप चलेगा। मान लो जी कोई एक सेट है, वह नन एम्प्टी सेट है, कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। तो मान लिया ए एलिमेंट है जी का, और जी ग्रुप है, तो 4 लॉ को ऑलरेडी पालन कर रहा। और मान लेते ओ या स्टार कोई ना कोई एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो लिखते भी जाएंगे एंड ओ बी द बाइनरी, ओ बी द बाइनरी ऑपरेशन, और यह ओ कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन। तो हम अगर यहां से मान ले बाबू फॉर मल्टीप्लीकेशन, अगर गुना का केस है बहुआ, तो मान लेते हैं यह ए ऑपरेशन ए है, तो ए ऑपरेशन ए, और यहां लिखा फॉर मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब ए इंटू ए, तो आप इसको लिखेंगे ए स्क्वायर। अगर मान लिया ए ऑपरेशन ए है, तो आप इसको लिखेंगे ए क्यू। इस तरह से अगर बढ़ते गए एंड सो ऑन, इसी प्रकार तो लिखते भी जाएंगे। एंड सो ऑन, इसी प्रकार। एंड सो ऑन मतलब इसी प्रकार बढ़ते गए। इस अगर मान लेते हैं यहां पर दिया हुआ है कि अगर हम यहां पर लिया बाबू कि ए ऑपरेशन बढ़ते गए टू एम फैक्टर या एम टर्म, मान लेते कि इतना तो जानते थे ना बाबू कि गुना में जितने बार रहे उतने पावर चढ़ जाएगा। अगर मान ले ए ऑपरेशन टू बढ़ते गए एम फैक्टर है या एम टर्म्स है, इसका मतलब ये रहेगा ए के पावर एम। जैसे 2 गो है तो ए स्क्वायर 3 है तो ए क्यू, अगर एम गो है एम टर्म्स है एम फैक्टर है तो एम पावर हो जाएगा। इसका सेंस आप इस तरह से लिख सकते हो यहाँ पर समझने के लिए, इन पार्टिकुलर का मतलब हुआ अगर ए के पावर 1 है तो ए, अगर ए के पावर 2 है तो ए इंटू ए, इस तरह से लिख सकते हैं बाबू। अगर ए के पावर अगर 3 है तो ए इंटू ए। ये किस केस में हो गया? यहां से कह देंगे अंडर मल्टीप्लीकेशन।
मतलब ग्रुप सीख गए ना, तो अब आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। लेकिन है नया नया रूल है जो बता रहे हैं। यहाँ एम क्या है बाबू, जो पावर है, तो यहाँ से कह सकते थे आप वेयर यह एम बिलोंग्स जेड, जेड मतलब इंटीजर, एम का मान 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 7 रहे। वैसे साइक्लिक ग्रुप लेंगे ना बाबू, तो गुना का ही आता। देखिए हम अगर यहाँ से समझे, अगर मान लो गुना प्लस का केस दिया है, 4 4 एडिशन, तो आप कह सकते हो यहाँ से कि अगर ए ऑपरेशन ए रहे, इसका मतलब ए प्लस ए, यह हो जाएगा 2a। हम लोग ही ने पढ़ते हो कि प्लस में रहे आ गिनती में जितने है बार उतने से गुना, आ गुना में रहे आ गिनती में जितने है बार उतने है पावर। एक ही पेज लिख रहे कि 10 पेज के बराबर। और जब तक आपका मार्केट में बुक आएगा तो इमेजर 6 खत्म हो जाएगा। क्या खोज रहा है बाबू, कुछ और खोज रहा है यार? अरे चला, हाँ कभी भी अब हो रहा है एकदम। बैठे सारे अच्छी किताब हो किताब बबू। अब यहाँ कह रहा था, जैसे अब आप बताइए, हम तो साइक्लिक ग्रुप बताएंगे, लेकिन हमने कहा अगर यह एक के पावर अगर m है, तो बुआ इस एक को आप बेस कहोगे और m को आप पावर कहोगे, यानी घातांक और करनी। तो साइक्लिक ग्रुप होगा, तो साइक्लिक ग्रुप का जो भी एलिमेंट होगा वह बेस और पावर के रूप में होगा। यह जो बेस होगा ना, बेस को ही जनरेटर कहा जाता उस ग्रुप का, उस साइक्लिक ग्रुप का।
मतलब साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसका जो भी एलिमेंट आप मानते हो एबीसी कुछ भी, तो वह एबीसी जो भी एलिमेंट मानेंगे वह बेस और पावर के रूप में, यानी इस तरह से मानना पड़ेगा, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जो बेस होगा ना उसको जनरेटर कहा जाता उस साइक्लिक ग्रुप का। तो आपको एग्जाम में पूछ देगा डिफाइन साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप का परिभाषा क्या होता? पर एक ग्रुप होगा तभी ना साइक्लिक होगा, या होमोमॉर्फिज आइसोमॉर्फिज जो भी पढ़ेंगे ग्रुप, तो ग्रुप है तभी वो आइसोमॉर्फिज्म हो सकता। तो ये लिख लिया जाए बेस और पावर। जो बेस होगा ना बेस को ही जनरेटर कहा जाता किसी भी साइक्लिक ग्रुप का। तो हम यहां से परिभाषा बता रहे हैं, ठीक है ना बाबू। यहां से हम बता रहे हैं आप लोग को अब साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप का परिभाषा डिफिनीशन मान लेते हैं कि जी कोई भी एक ग्रुप है, जी कोई भी एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप का जो भी एलिमेंट होगा वह बेस और पावर के रूप में होगा। जो बेस होगा उसी बेस को जनरेटर कहा जाता किसी भी साइक्लिक ग्रुप का। इसका परिभाषा लिख लिया जाए इफ ए ग्रुप, इफ ए ग्रुप जी, मान ले जी कोई भी एक ग्रुप है, contains an element of G, of G is of the form, is of the form a के पावर n, मतलब बेस पावर या n क्या है, यहां से कहेंगे फोर सम इंटीजर n, फोर सम इंटीजर n। इसका मतलब हुआ बाबू a का पावर n यानी बेस और पावर। मतलब साइक्लिक ग्रुप का मतलब उस ग्रुप का जो भी एलिमेंट लोगे ना बेस और पावर के रूप में ही लिखना, घातांक और करनी के विधि में ही लिखना। वो पावर कुछ भी जो होगा ना वो पॉजिटिव इंटीजर, पावर 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 11 रहे। क्लियर? अब बताओ बाबू बउआ कि आ रहे बैठे तुम ना। इफ ए ग्रुप जी contains an element of G is of the form a के पावर n, n का मान कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। इसका देखो देन वी से दैट, तब हम मान लेते हैं देन वी से दैट, इसका तब हम मान लिया देन वी से दैट G इज ए, जी इज ए साइक्लिक ग्रुप। अगर वह जी जो ग्रुप है ना अगर वह साइक्लिक ग्रुप है और यह जो बेस ए है ना तो ए को ही क्या कहा जाता, जनरेटर उस ग्रुप का, उस साइक्लिक ग्रुप का। तो लिख लेंगे यहां पर एंड ए इज द जनरेटर ऑफ, जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जी, लिखा जाए।
बुआ बेस को जनरेटर कहता नाम है, सिंबल है। जैसे कोई द्विघात समीकरण है और उसके रूट को जाता है कभी काल वीडियो बोलते हैं। बाबू मतलब साइक्लिक ग्रुप जो है ना, तो साइक्लिक ग्रुप का जो भी एलिमेंट होगा वह बेस और पावर के रूप में ही होगा, और जो बेस होगा उस बेस को जनरेटर कहा जाता उस ग्रुप का। लेकिन साइक्लिक ग्रुप भी होगा तो 4 लॉ को ही पालन करेगा जो ग्रुप है। लेकिन जो भी एलिमेंट होगा वह बेस और पावर के रूप में ही लेना होगा, और बेस हमेशा सेम लेना होगा। ए के पावर 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 1000 रहे। मेरी बात समझे? हमारा क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन साइक्लिक ग्रुप विथ एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल। तो मान लो कोई भी अगर एक सेट है, अगर वह साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप होने के लिए भी 4 लॉ को पालन करना चाहिए, 4 लॉ को पालन करना चाहिए। क्लियर? अब देखो चलते हैं। एक के पावर m लिखा, m का मान इंटीजर है, तो ध्यान दीजिएगा ये नहीं लिखेगा पॉजिटिव इंटीजर, सीधे इंटीजर है। इसका मतलब माइनस से प्लस, लेकिन बेस हमेशा ए आज बज बाबू 8 बजे क्लास है, बेस हमेशा ए होना चाहिए। मेरी बात समझे? तो अब बताइए, अगर हमको क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन साइक्लिक ग्रुप विथ एग्जाम्पल, तो इस पर अगर हम एक क्वेश्चन आपको दे तो क्वेश्चन लिखो। तो बाबू क्वेश्चन करा प्रूफ दैट द सेट, मान लो जी बराबर यह एक सेट है ना, इसके अंदर एलिमेंट मान लेते यह है ए के पावर m, ए के पावर n, ए के पावर p, इस तरह इतना इज ए साइक्लिक ग्रुप। मान लिया कि जी कोई एक सेट है, इसके अंदर यह सब एलिमेंट है। कब कह रहा है कि क्या यह साइक्लिक ग्रुप है, तो साइक्लिक ग्रुप होने के लिए भी 4 लॉ को पालन करना चाहिए। तो अब बताइए, जब आप इसको प्रूफ करेंगे बाबू कालीचरण, तो मान लो यहां से दिया हुआ है कि गिवन सेट, ये अपने मन से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। डिफाइन साइक्लिक ग्रुप विथ एग्जाम्पल, डिफाइन सब ग्रुप विथ एग्जाम्पल, डिफाइन ग्रुप विथ एग्जाम्पल पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है मेरे पास पहले। तो अभी भी तो वही ना है, सरते सेमेस्टर बाई हो गया हम लोग का, 6 माह पर ही एग्जाम होती है, लेकिन मुख्य रूप से 4 महीना ही पढ़ने का मौका मिलता है कोई भी सेमेस्टर में। सच्चाई वही है। लेकिन हम लोग का बैच बहुत टाइम से पहले शुरू हो गया, अभी कहीं बैच भी शुरू नहीं हुआ है। अब बैच भी शुरू नहीं हुआ है, अभी भी बहुत ही जगह मालूम नहीं है सिलेबस। नेटों पर सर्च मारते पर उनके सिलेबस शो करता है अभी भी। तो बताओ, यह दिया है गिवन सेट, तो जी बराबर यह एक सेट है, ए के पावर m, ए के पावर n, ए के पावर p, इस तरह बढ़ते गए बढ़ते गए। तो यहां से क्या लेंगे, पहला क्लाउजर लॉ। राजकुमार ये 10 क्लास हम ग्रुप में लगा दिया, लेकिन मेरे पास पुराना वीडियो है, पहले हम 15 क्लास में पूरा मॉडर्न अलजेब्रा खत्म किए थे सिलेबस में, ताकि उतना ही पढ़ना था। लेकिन हमने आपको 10 क्लास लिया खाली ग्रुप में, तो अब समय नहीं लगेगा। साइक्लिक में 2 क्लास 3 क्लास। देखिए लैंग्वेज है, लैंग्वेज है बाबू, और जिस पेपर में ज्यादा लैंग्वेज ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखे ना किताब सामने है ना,
इतिहास जैसे लिखा। कहावत है ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। अगर हम 25 बार अपने से पढ़ लेंगे किताब तो नहीं समझ में आएगा क्या। और राजकुमार को अंतर दिखा देंगे हम, भिकना पहाड़ी या मुसल्लापुर हाथ में कितना डिफरेंस है। नहीं एक्सचेंज दिए। तो कलाउजल का थ्योरी याद है? वाह, देखो 40 जन को यादो है, पेटो खराब है और दिलों का फोटो बनाता है। आई हो बुआ। तो कलाउजल में क्या पढ़ते हैं कि मान लेते इसी सेट का एलिमेंट, तो कुछ मान लो नहीं ऐसे यही ना पढ़ते हैं कि इफ मान लो a के पावर m और a के पावर n एलिमेंट है g का, तो यहां से कहेंगे देन a के पावर m ऑपरेशन, लेकिन साइक्लिक ग्रुप है। अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो अंदर मल्टीप्लिकेशन का है। जब ये बेस पावर शुरू में ही लिखाए थे, जब ये बेस पावर तो गुना केस में ही होगा बाबू, गिनती में जितने बार उतने हैं पावर। तो क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको गुना का ही केस लेना है। तो अब बताइए दो एलिमेंट मान लेते, एक के पावर m इंटू एक के पावर n इतना का, तो बेस बराबर है तो पावर जुट न जाएगा। यह भी तो उसी रूप में हो गया एक्सपोनेंट, यह भी तो एलिमेंट है जी का। मतलब क्लाउजल को वेरीफाई किया, मैं तो है आइडेंटिटी या इनवर्स। आप अब अच्छी तरह सोच भी लेके 2-3 क्वेश्चन उस टाइप का दिए थे। ई का मान कभी 2 आया था, कभी -1 आया था, कभी 4 बता ए आया था, कुछ भी आया था, तो अब निकाल लिए। मैंने ग्रुप है बाबू। देखो सेकंड नंबर, भी लिख सकते हो, इनवर्स भी ले सकते हो, लेकिन कहा है हम क्रमबद्ध ही लिखेंगे। तो एसोसिएटिव में क्या पढ़े थे बाबू कि मान लिया इफ a के पावर m, a के पावर n, a के पावर p अगर एलिमेंट है g का है, होगा कि खाली देख ले कॉपी बाबू। a के पावर m, a के पावर n इंटू a के पावर ए था वो a इंटू ब्रैकेट में b इंटू c। तो बोरे इसको जब लिखो तो यह हो जाएगा a के पावर m प्लस n प्लस p, यह भी देगा a के पावर m प्लस n प्लस p। मतलब which is true, which is true। बतो लाइए घर से नाश्ता पानी। नहीं बुआ, एसोसिएटिव लॉ के बाद यहां पर आता है थर्ड नंबर। यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, लिखा जाता एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ या आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बुआ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता गुना का केस है, तो 1 होना चाहिए। तो आप ही बताओ, अगर मान लेते यहां से कि इफ यह a के पावर 0 इतना बराबर 1 बराबर ई होगा, समझे। मान लेते a के पावर 0, तो यह भी तो एलिमेंट है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं
मान लेते 2 एलिमेंट मान लेते यहाँ से, इफ a के पावर m एलिमेंट है g का, और यह भी मान लिया a के पावर 0, मतलब 1 ने सोचा तो 1 तो नहीं ना लिखा हुआ, लेकिन बेस और पावर के रूप में है, तो जानते थे किसी भी संख्या का पावर 0 इज कर टू 1, तो a के पावर 0 यहाँ से दिया मैंने, a के पावर 0 का मतलब e, e का मान 1, e का मान 1। देख बाबू, तो a के पावर 0, ठीक है, तो यह भी तो एलिमेंट है g का, तो यही ना पढ़े थे आप, दोनों को जब गुना करेंगे तो रिजल्ट वही ना चाहिए, a इंटू 1 बराबर a, तो मान लेते a के पावर m और a के पावर 0, तो यह ना हो a के पावर m प्लस 0 यानी a के पावर m, लिखो आपके बाद ना सेमेस्टर 2 का बैच शुरू कर दिया। तो छोटे दिक्कत हो जाता, फिर हम सोचे किसी टीचर को जोड़ देंगे, तो वहाँ 1-2 घंटा समय हम ले लेंगे 1000-2000 का, नहीं समझा, शाम में तो भाई तो हीरो है यार, तो कहीं देख लेता, डेमो करके भाग गया था, हमको मिला तो मारेंगे 2 लाख उसको। एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स लॉ, ये पूछेगा पढ़ाई से निगेटिव नहीं हुआ था, बस डेमो करके भाग गया था, लेकिन निगेटिव नहीं था मेरा, निगेटिव नहीं था रे। इसका भाई था ना, लड़की खोजता है बैच में, लड़की रहे तब चल लेंगे एडमिशन। बाबू तो इनवर्स लॉ में क्या था, गुना का केस है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो हमको रिजल्ट ना होना चाहिए 1, यानी ई का मतलब a के पावर 0, तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a। तो अगर हम मान लेते हैं बाबू यहाँ से, तो ध्यान दीजिएगा कि इफ अगर a के पावर m अगर एलिमेंट है g का, तब यहाँ से कह सकते हैं देन 1/a के पावर m को ही लिखेंगे, a के पावर माइनस हम इतना बी द, तो लैंग्वेज लिखा देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a के पावर m, नहीं हो मतलब a के पावर m का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया a के पावर माइनस m, तब ना अगर यहां से हम मान लिया, लिखते भी जाओगे, देखिए मेन परिभाषा है बाबू राजकुमार, 2 गो तक क्वेश्चन है मात्र 3 गो बनबे नहीं करेगा, इसलिए हम एक एक पैराग्राफ बता रहे हैं। चलो जो भी हम होमवर्क दिए बना के हमको दिखाए, 2 गो क्वेश्चन दिए था, ठीक है, आज भूल गए बाबू, लेकिन बना के हमको दिखाया, तो कैसे हम समझेंगे कि आप घर पर बनाते हो, तो तुरंत चलते हम ही पढ़ लेंगे। अरे हमको नहीं पता होगा, मेरे बाल बच्चा को पता होगा क्या, तो अब बताइए ना, रिजल्ट होना चाहिए ई का मतलब a के पावर 0 इस केस के लिए, तो बताइए ना यहाँ से अगर मान लेते हैं बाबू, अब इफ
a के पावर m एलिमेंट है g का और a के पावर माइनस m भी एलिमेंट है g का, तो तब दोनों को गुना किया, a के पावर m a के पावर माइनस m, तो यह a के पावर 0 आल्सो एलिमेंट g का। तो यह भी लॉ तो पालन कर गया। इसका मतलब आप कह सकते यह जो g एक सेट है, इसका मतलब हो गया सो या हैंस g इज ए साइक्लिक ग्रुप। यह g क्या है बाबू, साइक्लिक ग्रुप है, प्रूफ हो गया। तो आज इतना ही सीखिए आप, रहने दीजिए इतना ही। बुआ हम अगर लेट हो गए 5 मिनट 10 मिनट आज मान ले या 2 दिन कल, तो आप टाइम में पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ 6 बजे ही क्लास लेंगे एमएससी का। हाँ पढ़ा रहे ना फिर